हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूतन पाठशाला। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं वो है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। आज बात करेंगे कि अगर जो दो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा और उनका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो पहले देखते हैं कि यूनिट वेक्टर जिनका हम प्रोडक्ट करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिकली जो हम लोग डायमेंशंस पढ़ते हैं वो कितनी है, 3, एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई जेड, आप इसे एक्स वाई जेड, किसी को भी आप एक्स वाई जेड कह सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि इसको ही एक्स कहें या कंपलसरी हो। खैर, तो यूनिट वेक्टर तो मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप। एक्स के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, आई कैप। वाई के लिए यूनिट वेक्टर होता है जे कैप और जेड की डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, के कैप। समझ में आई बात। इनकी वैल्यूज क्या है, 1। यूनिट वेक्टर का मतलब ही जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। डायरेक्शन क्या होगी, तो आई की क्या हो जाएगी, एक्स के लॉन्ग, जे की डायरेक्शन वाई के लॉन्ग और जेड की डायरेक्शन के लॉन्ग हो जाएगी। ये बात समझ में आई। तो ये आई जे के यूनिट वेक्टर हो गए। आई का मतलब एक्स की डायरेक्शन में, जे का मतलब वाई की डायरेक्शन में और के का मतलब जेड की डायरेक्शन में। ओके, अब बात करते हैं इनके स्केलर प्रोडक्ट पर। तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। देखिए ध्यान से, अगर जो कोई दो यूनिट वेक्टर्स हैं आपके पास, अगर जो आपके पास में दो यूनिट वेक्टर हैं, लेट अस सपोज आई कैप और जे कैप, हमें क्या करना है, इनका स्केलर प्रोडक्ट करना है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट होता है बीच में, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आई डॉट जे, जब हम लोग डॉट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई जे कॉस थीटा। इनके बीच एंगल कितना है, दो वेक्टर्स के एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो उसी की तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये, तो इनके बीच भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो cos 90 की वैल्यू अगर तो 0, तो आई डॉट जे कितना हो गया, 0 हो गया। देन वी कैन से दैट आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से अगर जो हम लोग जे डॉट के निकालेंगे तो जे डॉट के हमको क्या मिलेगा, वो भी 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जे और के ये भी तो 90 डिग्री पर होते हैं ना। एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो इनके यूनिट वेक्टर्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और चूंकि डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है, चूंकि cos 90 का यूज होता है बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ आई जे के, तो इस वजह से जे डॉट के ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली के डॉट आई, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर जो हम अनलाइक वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं या स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर जो आई जे के का अनलाइक वेक्टर्स के साथ किसी दूसरे वेक्टर के साथ में आप प्रोडक्ट करते हैं, देन दैट विल गिव अस 0 ऑलवेज। ओके, अब देखते हैं अगर जो लाइक वेक्टर्स हैं, लाइक यूनिट वेक्टर्स हैं, आई डॉट आई। तो आई डॉट आई किसी भी वेक्टर का अपने ही वेक्टर के साथ में, ये सभी पर बेटा कैप है, ओके। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा गया है, तो आई जे का मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा, ओके। तो आई कैप डॉट आई कैप अगर जो आप निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का अपने ही साथ अगर जो डायरेक्शन निकाला जाए तो उसका क्या होगा, एंगल 0 होगा। तो आई डॉट आई में हम लिखेंगे आई की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 इंटू कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। दोनों आई है ना सेम, तो इनके बीच का एंगल 0। कॉस 0 की वैल्यू 1,
तो रिजल्ट में क्या मिला, 1 मिला। सिमिलरली अगर जो हम लोग जे डॉट जे निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा, एंड आल्सो के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला कि अगर जो हम लोग यूनिट वेक्टर्स जो कि अनलाइक हैं, अनलाइक यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में 0 आएगा, और लाइक यूनिट वेक्टर्स की अगर जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट में 1 मिलेगा। ओके, तो नोट करना चाहें नोट कर लें वीडियो को पास करके। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। अगर जो आई डॉट जे मैं ना करके जे डॉट आई करूँ तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1। मैं इधर इसको रफ करके लिख देता हूँ। जे का मैग्नीट्यूड जे डॉट आई कर रहा हूँ मैं, आई जे की बजाय, तो जे का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस -90। आई जे क्या हुआ, अगर जो एक एंगल इधर प्लस चल रहा है तो डायरेक्शन में अब आई जे की जगह जे ही ले रहा हूँ तो ना, तो -90 इधर हो जाएगा, सॉरी दिस विल बी +90 एंड दिस विल बी -90। ठीक है ना, एक्सिस में आपको पता होगा, ये अगर जो एक्सिस हैं तो एंगल इधर बेसिकली चलता है, तो ये एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, इधर से अगर जो लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो अगर तो एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव, तो cos -90 और cos -थीटा कितना होता है, प्लस का cos थीटा होता है। तो फाइनली ये हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, यानी कि जे डॉट आई भी क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो इससे एक चीज़ पता चली कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसमें डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप आई डॉट जे करें चाहे आप जे डॉट आई करें। ओके ओके, तो यानी कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, चाहे हम आई को पहले लिख लें या जे को पहले लिख लें, दैट्स नॉट इफेक्टेड। अब आगे देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी हम लोग अनलाइक वेक्टर्स ही ले लेते हैं, लेट आई क्रॉस जे। ओके, अब आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लगता है, साइन थीटा का यूज़ करते थे, तो आई जे 1 इंटू 1 दैट विल बी साइन थीटा कितना हो जाएगा, 90, और साथ में यूनिट वेक्टर लगाते थे। और यूनिट वेक्टर मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर कौन सा यूज़ करते हैं, दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वही इसके साथ में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इसकी। तो आई और जे का यूनिट आई और जे पर परपेंडिकुलर कौन है, दोनों पर कौन परपेंडिकुलर है, के वेक्टर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, के कैप। तो साइन 90 की वैल्यू 1, ये पूरा 1 हो गया, और 1 की के कैप से मल्टीप्लाई के कैप, तो आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, के कैप। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप, ये कितना आएगा, दैट विल बी आल्सो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 सेम, और जे और के पर कौन परपेंडिकुलर होता है, आई कैप, तो ये फाइनली हमको क्या रिजल्ट देगा, आई कैप। तो जे क्रॉस के क्या आएगा, आई कैप आएगा। फिर के क्रॉस आई, तो ये भी सेम आएगा, तो के क्रॉस आई हमें क्या देगा, जे कैप। ओके, आई क्रॉस जे के कैप देगा, जे क्रॉस के आई कैप देगा, और के क्रॉस आई जे कैप देगा। अब मान लेते हैं अगर जो हम लोग आई क्रॉस जे की जगह के जे क्रॉस आई लेते हैं, जे क्रॉस आई, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन -90, समझ में आई बात, इंटू के कैप। क्योंकि अगर जो आई क्रॉस जे ऐसे एंगल पॉजिटिव होगा तो दूसरी डायरेक्शन में एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा।
पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल मैंने बता रखा है। तो ये क्या हो जाएगा -90 और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो ये हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। तो यहाँ पर आई क्रॉस जे मिला के कैप और जे क्रॉस आई मिला माइनस के कैप, यानी कि दोनों के रिजल्ट चेंज है। अगर जो हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट भी क्या आ जाएंगे, चेंज आ जाएंगे। इसका मतलब जो वेक्टर प्रोडक्ट है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन तो मस्ट होगी। आप आई जे को जे आई नहीं कर सकते ड्यूरिंग द वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में कर सकते हैं क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, ठीक है। ओके, चलिए लाइक वेक्टर्स को करते हैं। अगर जो आई क्रॉस आई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 1, दोनों का मैग्नीट्यूड और क्या होता है साथ में, मैंने बता रखा था स्केलर प्रोडक्ट। जैसे एफ क्रॉस डी था तो क्या आया था, एफ डी साइन थीटा एन कैप, यही तो बना था जब स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट बताया था। तो ऐसे ही यहाँ पर आई क्रॉस आई, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा, दो सेम लाइक वेक्टर्स के बीच में एंगल 0, तो ये हो जाएगा साइन 0। और आई आई के परपेंडिकुलर कौन है, जे भी है के भी है, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दिख रहा होगा साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 ही हो जाना है, ठीक है ना। तो आपको आई क्रॉस आई क्या मिला, इक्वल टू 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे इक्वल टू 0 एंड के क्रॉस ए के आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है ना। बिल्कुल अपोजिट है, स्केलर प्रोडक्ट के बिल्कुल अपोजिट वेक्टर प्रोडक्ट है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।